आम पेट्रोल पंप हैं, इनमें एक सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा कि जिससे आवाम को वाकई रिलीफ मिले। अगर तो ये हो भी गया तो एक लंबी लंबी लाइन जो है वो मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की जो है खड़ी होगी। और अगर कहीं पर फिर दोबारा एक अगर दफ्तर में किसी बंदे ने जाना है जल्दी, तो वो तो इतनी लंबी लाइन पे खड़ा होकर पेट्रोल तो नहीं सस्ता वो करेगा। वो कहेगा भाई मुझे देर हो रही है, दफ्तर जाना है, मुझे पहुंचना है। अस्सलाम दोस्तों, इंटेलेक्चुअल सेंटर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम टू द इंटेलेक्चुअल सेंटर। आज हम बात करेंगे पेट्रोल की सब्सिडी पर। तो जो गवर्नमेंट ने भी ऐलान तो किए हैं कि हम 800 सीसी गाड़ी और 70 मोटरसाइकिल को पेट्रोल जो है 100 रुपीज़ पर लीटर सस्ता देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी हुकूमत की है, ये एक बड़ी तफरीक पैदा करेगी पाकिस्तानी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा जो माशरा है अभी तक वो माशरा बना नहीं है कि जिस माशरे में सदाकत, ईमानदारी, इथिकल, मोरल जो है वो हाई लेवल पर हो। जिस तरह जापान का मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, तो हमारा भी वो माशरा, अभी सोसाइटी हमारी वो डेवलप नहीं हुई। दूसरा ये कि अब देखें कि अब हमने माजी से, पिछली हुकूमतों से हमने ये एनालिसिस किया है कि जब भी इस तरह हुकूमत जो है वो इस तरह की सब्सिडी देती है तो बिगाड़ ही पैदा होता है। अब देखें कि हमें आज से, जब हम 10-15 साल पहले की बात है, तो हमें और आम लोगों को यही पता था कि आटे दो किस्म के होते हैं। एक तो चक्की का आटा आपने सुना होगा, और दूसरा फ्लोर वाला आटा, स्पेशल आटा। तो अब देखें पिछली हुकूमत ने जो आटे का बहरान पैदा हुआ था, तो उसमें 10 किस्म के तो आटे मुतारिफ हुए थे। एक कहते थे कि भाई ये चक्की का आटा है, और ये कहते हैं ये गवर्नमेंट के रेट का आटा है, और ये बिल्कुल स्पेशल आटा है। कोई 10 वेराइटियाँ उसमें जो आटे की निकली थी। तो इसी तरह ही अगर पेट्रोल पे सब्सिडी अगर दी जाएगी तो बड़ा क्लेश होगा एक कंट्री में। सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट जो है, ये जो आम पेट्रोल पंप हैं, इनमें एक सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा कि जिससे आवाम को वाकई रिलीफ मिले। अगर तो ये हो भी गया तो एक लंबी लंबी लाइन जो है वो मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की जो है खड़ी होगी। और अगर कहीं पर फिर दोबारा एक अगर दफ्तर में किसी बंदे ने जाना है जल्दी, तो वो तो इतनी लंबी लाइन पे खड़ा होकर पेट्रोल तो नहीं सस्ता वो करेगा। वो कहेगा भाई मुझे देर हो रही है, दफ्तर जाना है, मुझे पहुंचना है। तो उसकी कोशिश यही होगी कि भाई जो भी है मुझे बस, चाहे वो महंगा वाला पेट्रोल ही मुझे मिले और मैं लेके चला जाऊँ। एक बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। मैं समझता हूँ कि पहले हुकूमत को इस पर वर्किंग करनी चाहिए, मैकेनिज्म समझना चाहिए। ये OTP वाला जो मामला बता रहे हैं कि जी OTP होगा, फिर एक OTP जनरेट होगा, फिर वो मैसेज आएगा, फिर 2 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी आपको, 2 लीटर से ज़्यादा आपको जो है वो नहीं मिलेगा पेट्रोल। और उसके बाद जो उन्होंने शर्त रखी है कि मोटरसाइकिल के लिए कम से कम 65 किलोमीटर जो है, जिसका एक बंदे का जो है वो ट्रेवलिंग हो, उसका फासला इतना हो डेली का, उसको फिर ये अलाउ है। ये बड़ी तफरीक है। मैं समझता हूँ कि फिर देखें इस तरह की तफरीक जो है ना सब्सिडी, ये इस तरह नहीं होता, ये बिगाड़ पैदा होगा। और ये हो सकता है ऐसा हो कि हमारे लिए तो, यानी कि आम बंदों के लिए तो हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया हो कि भाई हमने 100 रुपये सस्ता लीटर पेट्रोल दे दिया। पता चलेगा कि वो जो नॉर्मल रेट होता है सब्सिडी वाला, विदाउट सब्सिडी वाला जो पेट्रोल है वो 400 रुपये चला गया। तो अब देखें फिर जो लाइनों का मसला होगा, इतनी बड़ी लाइनें होंगी। अब एक बंदे ने 180 रुपये लीटर फर्ज करें या 170 रुपये लीटर अगर लेना है, तो उसको बड़ी लाइन पे, यानी कि वो एक बड़ी मेहनत करके वो पेट्रोल जो है वो लेना होगा। और जो जिसको नॉर्मल रेट पे चाहिए, अब नॉर्मल रेट क्या हो गया है कि फ़र्ज़ करें वो चला गया आपका 372 रुपये पे चला गया, 100 रुपया उस पर इन्होंने इजाफा कर लिया, तो ये तो तफरीक हो जाएगी, इससे सिस्टम और ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि मेरे हिसाब से कि ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसी पे ही इनको रखा जाए। ऐसा ना हो कि फिर ये जो बिगाड़ है ये हमारी महंगाई की और सूरत में हमसे ये वसूल किया जाए। क्योंकि हुकूमत, अब जिस तरह देखें, अब ये हुकूमत ये लॉलीपॉप देती है कि जी हमने इस दफ़ा रमज़ान पैकेज में आटा सस्ता कर दिया और अशिया सब दोनों सस्ती कर दी। अब भाई देखें, सस्ती करने से मुराद क्या होती है कि सस्ती करने से मुराद ये होती है कि एक कंज्यूमर अगर किसी भी दुकान पर जाए तो उसको वो जो बकौल गवर्नमेंट के जी हमने चीज़ें सस्ती करवाई हैं, तो वो चीज़ें हर दुकान पे जहाँ पर कंज्यूमर जाए उसको वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलें। ये कर देते थे जनाब यूटिलिटी स्टोर पे कि भाई यूटिलिटी स्टोर पे जाएँ और वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जो गैर मयारी चीज़ें, चीनी 2 नंबर और दालें वगैरह भी एक्सपायर किस्म की तकरीबन चीज़ें होती हैं,
तो ये हुकूमत कहती है कि भाई हमने रमज़ान पैकेज जो है वो सब्सिडी दे दी। ऐसे सब्सिडी पैकेज से तो बेहतर है कि हुकूमत ये ऐसा हम पे ना ही करे तो बेहतर है। अगर वाकई में करना है तो ये जो दुकानदार हैं या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको चाहे कोई इनको सहूलत दे तो कि वो प्राइसेस लो करें। जैसे घी इंडस्ट्री है, उसको चाहिए कि वो फिर प्राइस नीचे करे, या अगर कोई आटा वाला चक्की वाला है, आटा माफिया है, उसको चाहिए कि वो प्राइस रमज़ान शरीफ में वो चीज़ें सस्ती करें, बजाय से कि अब यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो लोगों को जो है वो देते हैं, जिससे वो लोगों को मिलता भी नहीं है, वो फ़ायदा बेनिफिट भी नहीं मिलता और चीज़ें भी गैर मयारी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा मोरल इतना अभी हाई नहीं है कि अब जिस तरह जापान में अगर फ़र्ज़ करें, वहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी कोई वहाँ पर ट्रेजडी हो गई थी, तो वहाँ पर लोगों ने ज़रूरत की चीज़ें अपनी घरों के बाहर रख दी और उन्होंने कहा कि भाई जिसको जो चीज़ ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। तो वहाँ पर लोगों ने यही किया, जिसको जो चीज़ें ज़रूरत थी, जितनी क्वांटिटी में चाहिए थी, वो सारी अपने मुताबिक लेके गए। पाकिस्तान का ये कल्चर सोसाइटी है कि अगर आप सोशल एक्सपेरिमेंट करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक टेबलेट कोनिस्टान की या पैरासीटामोल की टेबलेट्स की गाड़ी आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दें आवाम में कि भाई हम मुफ्त में जो है वो टेबलेट दे रहे हैं, पैरासीटामोल और बेनाडोल। तो जनाब अच्छा, पैरासीटामोल हम मुफ्त में दे रहे हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको कोई पेन है या कोई जिसको तकलीफ़ है, वो आए हमसे यानी कि मुफ्त में ये ले ले। तो आप क्या समझते हैं कि सारे मुस्तैक बंदे जाएंगे वहाँ गाड़ी में कि भाई हमें दें? जो गैर मुस्तैक होंगे, जिनको चाहिए भी नहीं होगा, वो भी 100 गोलियाँ, 200 टेबलेट्स यानी कि वो लेके रख जाएंगे और बाद में वो मेडिकल स्टोर में बेच देंगे। तो ये हमारा नेशन का अलमिया है। तो ये बिगाड़ जो है वो इस तरह आ गया है कि जिसको जो मौका मिल रहा है वहाँ पर जो है वो हाथ साफ कर रहा है। तो हुकूमत को चाहिए था कि अगर तो पेट्रोल में सब्सिडी दे तो कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर मैकेनिज़्म नहीं है तो फिर मेहरबानी करके जो सिस्टम चल रहा है मौजूदा उसको ही कंटिन्यू करे। ये हमें सब्सिडी देने की वो ज़रूरत नहीं है कि एक बंदा जो है वो ज़्यादा मतलब वो उसको ज़्यादा बेनिफिट है और एक को नहीं है। और अगर ये सिस्टम मुतरफ हो गया तो फिर क्या होगा कि उनके नाम पर जिनको पेट्रोल यानी कि सस्ता मिल रहा है वो तो लाइनें लगा के पेट्रोल लेंगे, जो जिनको आम पेट्रोल चाहिए जो बगैर सस्ता जो विदाउट सब्सिडी होगा वो फिर 300-350 लीटर पे चला जाएगा। तो ये बड़ा सिस्टम में एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा और ये क्लेश बड़ा पैदा हो जाएगा। इसमें ये जो मेरा एनालिसिस है। बाकी आप भी अपना जो है वो ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।